श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। भाइयों और बहनों, शास्त्रों में गुरु की महिमा का गान गाया गया है। सभी शास्त्रों में कहा है कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी कि गुरु की महिमा इतनी ज्यादा है कि शीश देकर भी अगर हमको सदगुरु मिल रहे हैं तो भी जानना चाहिए कि यह सौदा बड़ा सस्ता है। तो गुरु की इतनी महिमा क्यों गाई गई है? क्या है महिमा गुरु की? गुरु कहते हैं कि गुरु जीवन में अगर गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ है, उनकी कृपा हमारे साथ है, उनका ज्ञान हमारे साथ है तो हमारा जीवन भी सुधर जाता है और हमारा मरण भी सुधर जाता है। जीते जी संसार के भी सारे कार्य बनते हैं, पग पग पर उनका साथ रहने से हमारे संसार के भी सारे कार्य बनते हैं और जीवन जीने की कला भी हमको सिखाते हैं और साथ ही साथ हमको मरने की कला भी सिखाते हैं। ऐसा मरते हैं कि बार बार मरना ही ना पड़े, कि किसके लिए हमको ये जीवन मिला है, मानव तन मिला है, उस लक्ष्य को हम पालेंगे तो हमको बार बार मरना भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए गुरु की महिमा गाई गई है। यहाँ पर बच्चे को एबीसीडी का भी ज्ञान करवाना हो तो भी उसको स्कूल भेजना पड़ता है, उसको टीचर की आवश्यकता होती है। तो जिसको भवसागर से पार उतरना हो तो क्या उसके लिए गुरु की जरूरत नहीं होगी? इसीलिए कहा है कि चाहे गुरु बिना भवनिधि तरही न कोई, चाहे विरंची शंकर सम होई। यहाँ पर तन धारण करके राम आए, कृष्ण आए, शंकर आए तो उनको भी गुरु धारण करना पड़ा। हमारे सारे संसार के कार्य भी बनाते हैं और हमारे सारे आत्मा को भी हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। एक प्रसंग आता है कि कैसे हमारे संसार के कार्य में भी वे हमारी उनकी कृपा से, आशीर्वाद से कैसे हमारे संसार के कार्य भी बनते हैं। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास रहता है, गुरु की सेवा करता है और उनसे आशीर्वाद लेकर बिजनेस करने के लिए निकलता है। कहता है, गुरु जी मुझे आशीर्वाद दो, अब मैं अपना व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, अपना कामकाज करना चाहता हूं। तो गुरुजी ने उसको आशीर्वाद दिया और उसको आशीर्वाद के रूप में 1 रुपए का नोट उसको दिया और कहा कि जा बेटा काम कर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और वो अनमना सा कुछ हुआ भी क्या, गुरुजी ने मुझको 1 रुपया दिया और वो 1 रुपया लेकर निकला और आगे बढ़ा, जीवन में आगे बढ़ा, मेहनत करने लगा, काम उसने शुरू किया, मेहनत उसने करी, मेहनत करी तो उसको सफलता भी मिली, उसका काम भी चला बढ़ा और धीरे 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 उसका काम इतना बढ़ता गया, इतना चलता गया कि वो करोड़पति बन गया। 1 रुपए गुरु ने दिए थे तो 1 रुपए से धीरे धीरे उसने 10 करोड़ बना लिए। उसके बाद उसके एक मित्र ने उसकी सफलता को देखकर काफी खुश हुआ और कहा कि तुम्हारे गुरु पर आशीर्वाद से तुम कितने आगे निकल गए, उनकी कृपा तुम्हारे साथ है, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो तुम इतने आगे निकल गए। लेकिन इतनी मेहनत उसने करके इतना जब उसने कमा लिया, 10 करोड़ उसने कमा लिए तो थोड़ा सा उसमें अहंकार भी आ गया और क्या कहा उसने कि इसमें गुरु की क्या खास बात है, गुरु ने क्या इसमें किया, ये तो मेरी मेहनत मैंने उतनी की तो उसके कारण मुझको इतने 10 करोड़ मैंने बना लिए। गुरु ने तो 1 रुपए का नोट देकर मुझको भेज दिया था, 1 रुपए के नोट से क्या होते हैं, मैंने अपनी मेहनत से 10 करोड़ कमाए। तो उसके मित्र जान गया कि ये अहंकार में भर गया है। उसने कहा कि 10 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? तो कहा 10 करोड़ में 8 शून्य होते हैं। तो कहा अगर 8 शून्य के आगे अगर वो 1 हटा दिया जाए, 8 शून्य से पहले अगर वो 1 हटा दिया जाए तो 10 करोड़ की क्या कीमत रह जाएगी? तो कहा वो तो शून्य हो जाएंगे। तो कहा वो एक ही गुरु का आशीर्वाद रूपी 1 का नोट जो गुरु जी ने तुम्हें दिया, वो 1 क्या है? वो गुरु का आशीर्वाद है। अगर तुम्हारे साथ अगर गुरु की कृपा का वो 1 रुपया नहीं होता, गुरु के आशीर्वाद रूपी वह 1 रुपया नहीं होता तो तुम्हारी ये जो मेहनत है वो शून्य की शून्य रह जाती। तुम्हारी मेहनत की कीमत किसने बढ़ाई? उस 1 ने मेहनत कीमत बढ़ाई। इसका मतलब अगर हमारे साथ अगर गुरु का आशीर्वाद है तो वो पग पग पर हमको आगे बढ़ाने में हमारा साथ देता है। हमारी मेहनत क्या है? जीरो के समान है। अगर हमारी जीरो मेहनत के साथ अगर उनका आशीर्वाद रूपी, कृपा रूपी 1 जब जुड़ जाता है तो हमारी मेहनत की भी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन पहले हमको मेहनत करनी पड़ेगी, पहले हमको 1 कदम अपना आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब उनकी कृपा काम करती है। जैसे कि इस तन को
एनर्जी देने के लिए, तन को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन को हमें जुगाड़ करना पड़ता है, पकाना पड़ता है। तो ये रोल शरीर को चलाने में हमारा कितना रोल होता है? सिर्फ 1% रोल होता है कि हमको भोजन का प्रबंध करना है और भोजन को पका के खाना है। और बाकी उस भोजन से कैसे हमको एनर्जी मिलेगी, बाकी उस भोजन को खाना, चबाना, पचाना, कैसे अंदर के जो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। वो भगवान ने अपनी सॉफ्टवेयर सिस्टम फिट कर रखे हैं, वो सिस्टम फिट कर रखा है कि हमको तो सिंपल काम 1% रोल हमको करना है कि भोजन को पकाना है और खाना है, और बाकी 99% काम का प्रबंध तो परमात्मा ने अपने आप ही कर रखा है। वो भोजन कैसे, वो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होता है, डाइजेशन होता है, पचता है, और कैसे उसके अंश जो है वो एक एक रग में वो पूरा भोजन पहुंचता है, अस्थि मज्जा, कैसे कैसे वो सिस्टम बनता है, कैसे वेस्ट बाहर निकलता है, ये सारा जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जो है वो परमात्मा ने सेटिंग कर रखी है। तो इसका मतलब परमात्मा का रोल 99% तो परमात्मा का रोल होता है, हमारा सिर्फ 1% ही रोल होता है। लेकिन हम इतने अज्ञानी हैं कि उस 1% जो हम करते हैं उस पर हम उछलने लगते हैं, उसी का हमको अहंकार आ जाता है और ये अहंकार ही डुबो देने वाला होता है। ये इसका मतलब ये नहीं कि हमको मेहनत की जरूरत नहीं, लेकिन मेहनत करें, लेकिन भरोसा रखें परमात्मा का, उनकी कृपा पर भरोसा रखें। अगर उनकी कृपा को आधार नहीं मानेंगे, उन पर भरोसा नहीं रखेंगे, तो वो हमारा 1% के करने से जो अहंकार आ जाएगा वो अहंकार हमको डुबो देगा। अगर इसी कृपा को हम परमात्मा के मार्ग पर ले, अध्यात्म के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर भी अगर हम चलते हैं तो उनकी कृपा का आधार मानना चाहिए। अगर हम थोड़ी सी भी कुछ साधन भक्ति कर लेते हैं, कुछ हमने दान पुण्य कर लिया, कुछ हमने तपस्या कर ली और अहंकार में उछल पड़े, तो वह अहंकार हमको डुबो देगा। जैसे एक प्रसंग आता है कि एक बार मुनि तपस्या कर रहे थे, एक वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, भूखे प्यासे रहकर उन्होंने अन्न का त्याग करके तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते करते उनमें सिद्धि भी आ गई थी, उनमें काफी तपोबल आ गया था। और जिस वृक्ष के नीचे वे तपस्या कर रहे थे, जब उनमें इतना तेज, शरीर तो उनका काफी कमजोर हो गया था, लेकिन उनके चेहरे पर तप का तेज था, तपोबल था। एक बार उसी वृक्ष के ऊपर, जिस वृक्ष के नीचे वे तपस्या कर रहे थे, एक बगुली छोटा सा घोंसला बना के रह रही थी। और एक बार मुनि ने क्या देखा, वो बगली अपने घोंसले से बाहर निकली और उसने बीट कर दी, और वो बीट उस तपस्वी के मुंह पर जाकर गिरी। और जैसे ही वो बीट गिरी तपस्वी के मुंह पर, उसको बड़ा क्रोध आ गया कि ये किसने गंध कर दिया, और उसने ऊपर मुंह उठाकर देखा तो देखा एक बगुली है। तो उसको बड़ा क्रोध आया, मुनि को क्रोध आया, और जैसे मुनि को क्रोध आया, उसके क्रोध के तेज से वो बगली बेचारी तो वहीं पर भस्म हो गई और नीचे गिर गई। तो मुनि का अहंकार और बढ़ गया कि उसमें अहंकार आ गया कि मेरे देखो, मेरे क्रोध में इतना बल है, मेरे तपस्या में इतना बल है, मुझे इतनी सिद्धि प्राप्त हो गई है तपस्या के बल पर कि मेरे क्रोध के तेज से ये बगुल भी भस्म हो गई। और वह मैं अहंकार में भर गया, अहंकार में भरकर और वो आगे बढ़ा, अपना स्नान करके और अपनी उठ गया तपस्या से और भिक्षा लेने के लिए गांव में चला गया। गांव में एक घर के बाहर उसने दस्तक दी कि भिक्षा दे ही माम, दस्तक दी। लेकिन घर के अंदर से आवाज आई कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और मैं अपनी पति के सेवा में संलग्न हूं, उनको भोजन करवा रही हूं। जैसे उनको भोजन मैं करवा दूंगी तभी मैं आपकी सेवा में हाजिर होंगी। तो जब मुनि ने यह बात सुनी तो उसको बड़ा गुस्सा भी आया कि देखो, इसकी हिम्मत देखो कि मुझे इंतजार करवा रही है। और फिर भी वो मुनि वहां पर खड़ा रहा। और कुछ देर में वह जब अपनी पति की सेवा से निवृत्त हुई और एक भोजन का थाल लेकर उस मुनि के आगे आई, और मुनि को जब इंतजार करना पड़ा तो उसको भी बड़ा गुस्सा आ रहा था, बड़ा क्रोध में उसका चेहरा तिलमिला उठा। और जब वो भोजन का थाल लेकर आई वो पतिव्रता स्त्री, तो मुनि ने उसकी स्त्री की तरफ बड़े क्रोध से देखा। तो लेकिन उस स्त्री का, पतिव्रता स्त्री का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, वो तो जैसे कि तैसे खड़ी रही। और मुनि ने जब देखा कि मेरे क्रोध से तो ये भस्म ही नहीं हुई, ये तो यूं की यूं खड़ी है, इसका तो बाल भी बांका नहीं हुआ, तभी उस पतिव्रता स्त्री ने कहा कि मैं वो बगुली नहीं हूं जो आपके क्रोध से भस्म हो जाऊं। और जैसे ही मुनि ने यह बात सुनी तो उसका क्रोध तो शांत हो गया,
उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक निर्जन वन में एक वृक्ष के नीचे जहां मैं तपस्या कर रहा था, वो तो एक निर्जन वन था, वहां तो कोई भी नहीं था और इस बात का तो किसी को पता भी नहीं था, कोई नहीं वहां पर देख रहा था। तो इस बात का पता इस साधारण सी स्त्री को कैसे पता लगा? तो उस स्त्री ने मुनि की मन की बात जान ली, उसकी भांप ली, उसकी मन की बात। और स्त्री ने कहा कि मैं अपने पति की सेवा करती हूँ और पतिव्रता स्त्री हूँ, और पति की सेवा करने से ही मुझ में ये सिद्धि आ गई है कि मैं ये बात आपको बता रही हूँ कि मैं आपके क्रोध से भस्म नहीं हो पाऊंगी, मुझ में आपसे ज्यादा सिद्धि आ गई है। और इससे ज्यादा आप कुछ जानना चाहते हैं तो इस गांव के बाहर एक शिकारी, एक व्याघ्र रहता है, इससे ज्यादा कुछ आप जानना चाहते हैं तो उनसे जाकर मिले। और वो मुनि चुपचाप वहां से तपस्या जो करी हुई थी जिसने, वो वहां से तुरंत वहां से सरक लिया। उसने सोचा कि इस मेरे कुकृत्य का किस किस को पता है, इस स्त्री को भी पता है और उसने मुझे शिकारी के पास भेज दिया और न जाने किस किस को मेरे इस कुकृत्य का पता है। अब पता लगाना पड़ेगा। वो क्रोध तो उसका शांत हो ही गया था और वह उस शिकारी के खोज में निकल गया और शिकारी को पता भी लगा लिया। वो व्याघ्र मांस बेचता था और अपने घर का खर्चा चलाता था। और जैसे ही वो मुनि उस व्याघ्र शिकारी के पास पहुंचा तो वैसे ही शिकारी ने उसको प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए बोला, हे मुनिवर, आपके क्रोध से एक बगुली भस्म हो गई, लेकिन एक प्रतिव्रता नारी का कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसा मैं व्याघ्र आपको प्रणाम करता हूं। और उसका क्रोध तो शांत हो ही गया था, उसका अहंकार भी शांत हो रहा था कि ये जो कुकृत्य करता है, कि जो पशुओं का मांस जो बेच रहा है, उसको इस मेरी बात का पता कैसे चला, उस बगुली के बात का भी, उस पतिव्रता के बात का भी इसको कैसे पता चला? तो मुनि ने उससे पूछा कि तुम तो ऐसा दुष्कर्म करते हो, पशुओं का मांस बेचते हो, तो तुमको ऐसा ज्ञान, ऐसी सिद्धि कहां से प्राप्त हो गई? तो उसने कहा कि मैं कोई दुष्कर्म नहीं करता हूं, मैं मरे हुए पशुओं का मांस बेचता हूं, अपने घर वालों का पालन करता हूं, स्वधर्म का पालन करता हूं और अपने माता पिता की सेवा करता हूं। तो माता पिता की सेवा करने से ही स्वधर्म का पालन मैं करता हूं और गरीबी धारण करते हुए, विनम्रता धारण करते हुए मैं रहता हूं। इसी से मुझ में ये सिद्धि मेरे अंदर आ गई है। तो उसका जो तपस्या से जो उसका अहंकार जो बढ़ा था, तब थोड़ी सी तपस्या के कारण जो उसमें अहंकार आ गया था, वो अहंकार तो धरा का धरा रह गया था। उसका जो बल था वो तो उस पतिव्रता के आगे और माता पिता की सेवा के आगे, जिसने जो सिद्धि प्राप्त कर ली थी, उसके आगे तो वो कुछ भी नहीं था। और इतना सही उसने, इतने से तपस्या के बल से उसका अहंकार कितना बढ़ गया था, अहंकार में चूर हो गया था और वो बड़ा शर्मिंदा हो गया। तो ऐसे जरा सा भी हम कुछ कर लेते हैं, हमारा रोल होता है सिर्फ 1%, लेकिन हमारा अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो हमको डुबो देने वाला होता है। इसीलिए हमको मन में भावना कैसी होनी चाहिए कि जो हुआ है वो परमात्मा, मेरा रोल इसमें कुछ भी नहीं है, ताकि हम उस अहंकार से बचे रहें। एक बड़े दानी हुए हैं रहीम, बड़े महान कवि, महान भगत रहीम हुए हैं। वे बड़े जब दान करते थे तो उनका मुंह शर्म से नीचे हो जाता था, नजर उनकी नीचे हो जाती थी। लोगों को रोज वे दान करते थे, लाइन में आके रोज कुछ ना कुछ वे दान करते थे। तो एक बार एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि आप तो इतना श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, महान कार्य कर रहे हैं, तो आपने अपनी गर्दन नीचे क्यों करी हुई है? आप इतनी आंखें नजर झुका के क्यों दान करते हैं? तो उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, ताथे नीचे नैन। कि देने वाला तो कोई और है और वो दिन रात कृपा कर रहा है, दिन रात बरसा रहा है और मेरी झोली में डाल रहा है और मैं आपको दे रहा हूं। तो देने वाला तो कोई और है और आप समझ रहे हैं कि मैं दे रहा हूं, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं। कोई और का क्रेडिट लोग मुझे देने लग जाते हैं, इसीलिए मेरी शर्म से मेरी नजर नीचे हो जाती है कि क्रेडिट लेने का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन लोग मुझे क्रेडिट देते हैं कि रहीम बड़े दानी हैं, बड़े महान हैं, इसीलिए शर्म से मेरी आंखें नीची हो जाती हैं। तो ये भाव हमारा होना चाहिए। लेकिन हमारा भाव क्या होता है कि किसी होटल से निकलते हैं, कहीं से निकलते हैं, गेट कीपर को 10-20
कि टिप देकर भी हम उसके मुंह की तरफ देखते हैं कि वो सलाम ठोकता है कि नहीं है। तो वो सलाम ठोकता है तो हमारा 10-20 रुपए की टिप देकर भी हमारा सर ऊंचा हो जाता है कि वो सलाम ठोक रहा है। और वे जो हैं महान जो ज्ञानी होते हैं, महान जो भगत होते हैं, उनकी नजर दिन रात जो दान कर रहे हैं और उनकी शर्म से नजर नीची हो रही है। तो ये फर्क होता है अहंकार। और इसीलिए कहा है, वाणी में भी आया है कि जो जो गरीबी लीजिए साथ में, तो धनी का पाइए मान। जरा सा हम कुछ सेवा कर लेते हैं, कुछ दान कर लेते हैं, तो हमारा सर अहंकार से ऊंचा उठ जाता है। हम यहां तो नाम कमा लेते हैं, यहां तो हमारी वाहवाही हम लूट लेते हैं, लेकिन परमात्मा की नजर में हम नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए कहा है कि गरीबी धारण करके रहिए, दूब की तरह रहिए, कि दूब के ऊपर से कोई चला भी जाए तो वो बेचारी झुक जाती है और फिर वापस वैसे ही खड़ी हो जाती है। कितनी नरम, कितनी गरीबी धारण करके रहती है। तो ऐसी गरीबी धारण करके हम रहेंगे तो ही हम ऊंचे उठेंगे वास्तव में। इसीलिए कहा है, जो जो गरीबी लीजिए साथ में, यानी कि झुक कर रहें, विनम्र होकर रहें, तभी हमारा नाम ऊंचा होएगा परमात्मा की नजर में। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।